नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। आज हम एक ऐसे आदेश की बात करेंगे जिसको सुनकर आपको लगेगा कि शिक्षा विभाग अब शिक्षा विभाग नहीं रहा, बल्कि एक ऑल इन वन सर्विस एजेंसी बन गया है। आज शिक्षक सिर्फ शिक्षक नहीं है, वो कभी चुनाव अधिकारी हैं, कभी जनगणना कर्मचारी हैं, कभी डेटा कलेक्टर हैं और अब धार्मिक आयोजन के व्यवस्थापक भी हैं, ऑर्गेनाइजर भी हैं। खबर राजस्थान के बूंदी से है, जहां शिक्षा विभाग ने 4 सरकारी स्कूल्स के 5 शिक्षकों को आदेश दिया। आप स्कूल मत जाइए, आप बच्चों को मत पढ़ाइए, आप जाइए रामकथा महायज्ञ में, पंडाल संभालिए, व्यवस्था देखिए, ड्यूटी निभाइए। आदेश साफ था, 2 फरवरी से 7 फरवरी तक यानी पूरे 5 दिन बच्चे स्कूल में इंतजार करेंगे और गुरुजी मंदिर परिसर में व्यवस्था करेंगे। अब जरा रुकिए, ये कोई सरकारी शैक्षणिक कार्यक्रम नहीं था, ये कोई पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं था, ये कोई संस्कृति अध्ययन शिविर नहीं था, ये था एक धार्मिक आयोजन। और उस धार्मिक आयोजन में सरकारी स्कूल के शिक्षक भेज दिए गए। सवाल पहला, शिक्षक का काम क्या है? संविधान कहता है राज्य की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को शिक्षा दे। सरकार शिक्षक नियुक्त करती है ताकि बच्चे पढ़ सके, ताकि बच्चा सवाल कर सके, ताकि बच्चा भविष्य बना सके। लेकिन बूंदी में शिक्षा विभाग ने कहा, अभी बच्चे रुकें, पहले रामकथा। अब कोई ये ना कह दे कि रामकथा गलत है। मुद्दा ये नहीं है कि रामकथा होनी चाहिए या नहीं, मुद्दा ये है कि रामकथा के लिए शिक्षक क्यों? क्या प्रशासन के पास कोई और कर्मचारी नहीं है? क्या मंदिर समिति के पास कोई वॉलंटियर्स नहीं है? क्या पुलिस, नगर निगम या स्थानीय प्रशासन के पास कोई स्टाफ नहीं है? या फिर सबसे आसान रास्ता यही है, जहां शिक्षक देखें, आदेश थमा दो। और फिर क्या हुआ? जैसे ही आदेश सामने आया, सोशल मीडिया पर चर्चा हुई। लोगों ने पूछा, क्या शिक्षा विभाग अब धार्मिक कार्यक्रमों का मैनेजर बन गया है? राजनीति आई, विपक्ष बोला, राजस्थान में पहले से ही शिक्षकों की भारी कमी है, लाखों पद खाली हैं और जो शिक्षक हैं उन्हें आप स्कूल से निकालकर धार्मिक कार्यक्रमों में लगा रहे हैं। सरकार ने कहा, इसमें गलत क्या है? शिक्षक संस्कृति जानेंगे, समझेंगे तो बच्चों को भी संस्कृति बखूबी सिखा पाएंगे। और जाहिर है बहुत सुंदर तर्क है ये। मतलब अगर कल कुंभ मेला लगे तो शिक्षक वहां लगाए जाएंगे ताकि वो बच्चों को मेला विज्ञान पढ़ा पाए। अगर परसों पशु मेला लगे कहीं तो शिक्षक वहां पहुंचेंगे ताकि वो बच्चों को पशुपालन शास्त्र सिखा पाए। तो फिर स्कूल है क्यों? स्कूल्स का मतलब क्या है? क्लासेस क्यों हैं? पाठ्यक्रम क्यों हैं? फिर विभाग बोला गलती हो गई और आदेश को वापस ले लिया गया, क्योंकि किरकिरी हुई चौतरफा। लेकिन सवाल वापस नहीं लिया गया है, सवाल वहीं खड़ा है। सवाल दूसरा, ये गलती थी या सोच? कागज पर लिखा था, यानी कोई मौखिक मूल्य नहीं था, ये लिखा हुआ आदेश था, मुहर लगी थी, इस पर हस्ताक्षर था, साइन था। तो क्या ये सिस्टम की गलती है या सिस्टम की मानसिकता है? जब शिक्षक को यह बताया जाता है कि आपकी ड्यूटी कहीं भी लग सकती है, तो धीरे धीरे शिक्षक की पहचान बदल दी जाती है। वो शिक्षक नहीं रहता, वो एक सरकारी बहुउपयोगी मजदूर बन जाता है। आज रामकथा है, कल चुनाव भी होने हैं और परसों जनगणना भी होनी है, उसके बाद सर्वे भी होना है, फिर नसबंदी अभियान, फिर कुछ और इन सब के बीच जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, जो छात्र है, वो खाली क्लासरूम में है। अब जरा बिहार की तरफ चलते हैं, संदर्भ के लिए बता रही हूँ। वैसे ये मामला थोड़ा सा पुराना हो गया है, हालांकि इसे यहाँ पर डिस्कस करना जरूरी हो जाता है। बिहार के सासाराम नगर निगम ने आदेश दिया, हर स्कूल से एक शिक्षक भेजिए। अब काम क्या है? आवारा कुत्तों की गिनती करना। कितने कुत्ते हैं, कहाँ पर हैं, उनकी हालत क्या है, उन्हें टीका लगा है या फिर नहीं लगा है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आया। कुत्तों की समस्या है, डेटा चाहिए, लेकिन डेटा कलेक्टर कौन? पशु विभाग नहीं, नगर निगम नहीं, स्वास्थ्य विभाग नहीं, बल्कि कौन? शिक्षक। मतलब वही जो बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्त हुआ था, अब वो कुत्तों की गिनती करेगा। ये मजाक नहीं है, ये सरकारी आदेश है। अब जरा दोनों को जोड़िए। राजस्थान में शिक्षक रामकथा की व्यवस्था में और बिहार में शिक्षक
कुत्तों की गिनती में। दोनों जगह एक ही पैटर्न है, एक ही चीज़ है, एक जैसी अगर हम देखें व्यवस्था है। जहाँ सिस्टम को सस्ता और आज्ञाकारी कर्मचारी चाहिए तो वो शिक्षक को पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि शायद शिक्षक डरता है, स्थानांतरण से डरता है, क्योंकि ट्रांसफ़र हो जाएंगे मना करने पर, नोटिस से डरता है, सस्पेंशन से डरता है। और बच्चा तो भी डरना भी नहीं जानता, वो बस इंतज़ार करता है। अब सवाल तीसरा उठता है, क्या शिक्षा एजुकेशन प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है? जब सरकार ये कहती है कि हम नई शिक्षा नीति ला रहे हैं, हम डिजिटल क्लास बना रहे हैं, हम स्मार्ट बोर्ड ला रहे हैं, तब ये भी बताइए आप शिक्षक को क्लास में रहने देंगे या फिर नहीं? अगर शिक्षक पंडाल में रहेगा तो स्मार्ट बोर्ड किसे पढ़ाएगा? अगर शिक्षक कुत्तों की गिनती करेगा तो गणित कौन पढ़ाएगा? आप शिक्षा का पोस्टर तो बड़ा बना रहे हैं, लेकिन शिक्षक को छोटा कर रहे हैं। और असली मुद्दा, ये रामकथा बनाम शिक्षा का सवाल नहीं है, ये कुत्ते बनाम बच्चे का सवाल भी नहीं है। यहाँ पर असली सवाल कुछ और है। सवाल ये कि राज्य प्राथमिकता किसे देता है? अगर प्रायोरिटी शिक्षा होती है तो शिक्षक को धार्मिक आयोजन से दूर रखा जाता है, सर्वे से दूर रखा जाता है, गिनती से दूर रखा जाता है, क्योंकि उसका काम बच्चे के भविष्य से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब शिक्षक को हर जगह लगाया जाता है, हर जगह उसे ही डिप्लॉय कर दिया जाता है, तो ये संकेत देता है कि शिक्षा अब प्राथमिकता नहीं है, ये एक साइड जॉब है। और अंत में, अब राजस्थान का आदेश वापस हो गया है, बिहार का आदेश लागू है, लेकिन सवाल लागू रहना चाहिए कि क्या शिक्षक सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी है या वो समाज का निर्माता है? अगर वो निर्माता है तो उसे काम करने दीजिए, उसे निर्माण करने दीजिए, उसे पंडाल मत थमाइए, उससे कुत्ते मत गिनवाइए, उसे क्लास दीजिए, उसे स्टूडेंट्स दीजिए और उसे भरोसा दीजिए। क्योंकि जब शिक्षक पढ़ाएगा तभी बच्चा पूछेगा, और जब बच्चा पूछेगा तभी लोकतंत्र बचेगा। वरना हम ऐसे देश में रहेंगे जहां पर राम कथा तो होगी, कुत्तों की गिनती भी होगी, लेकिन मुमकिन है कि क्लासरूम जो है, जहां पर कल का भविष्य तैयार हो रहा है, वो खाली होगा। और एक दिन हम ये पूछेंगे कि बच्चे आखिर गए कहाँ? क्योंकि एक तरफ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षित किया जा सके, इसके लिए सरकार की तरफ से प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह की चूक होगी तो जाहिर है सवाल उठेंगे, और इसीलिए काम है हमारा इस ओर ध्यान दिलाना।